केआर एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। हमारे जीवन में शुक्र का चमत्कारिक प्रभाव पड़ता है। यूँ कहिए कि हमारे गृहस्थ जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव शुक्र का ही होता है। सूर्य और चंद्रमा के बाद में सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ही है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक भी है। शुक्र ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम की तरफ होता है, जबकि हमारे यहाँ पृथ्वी पर सूर्योदय पूर्व की तरफ होता है। इसीलिए इस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा गया है। आज वैज्ञानिक ये मानते हैं कि शुक्र ग्रह से जो किरणें निकलती हैं उनका हमारे शरीर और जीवन दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शुक्र ग्रह का तापमान सभी ग्रहों से बहुत ज़्यादा है। इसका मिनिमम तापमान 417 डिग्री से 880 डिग्री तक जाता है। इसलिए इससे निकलने वाली किरणों का प्रभाव अलग अलग राशियों पर उनके मैग्नेटिक पावर के अनुसार अलग अलग जातक पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। शुक्र दैत्यों का गुरु है और बृहस्पति देवताओं का गुरु है। कहते हैं कि विष्णु भगवान ने एक बार अपने वामन अवतार में उनकी बाईं आंख फोड़ दी थी, लेकिन शनि ने उनको अपनी आंख उधार दे दी। तब से शनि को इसका आशिक माना गया है। शनि की तरह ही बुध ग्रह जो है वो भी इसका मित्र है और बुध के बिना शुक्र अधूरा है। जब बुध और शुक्र दोनों अपनी राशियों में गोचर में आते हैं, साल में जब 12 राशियों में गोचर में आते हैं, तो कभी बुध आगे की राशि में होता है, कभी शुक्र आगे की राशि में होता है। कुंडली में जब शनि अच्छा होगा तभी शुक्र ज़्यादा अच्छा फल देगा, लेकिन अगर बुध जो है वो शुक्र की राशि से आगे होगा तो बुध का फल खराब होगा। अगर बुध शुक्र की राशि से पहले होगा तो शुक्र का फल अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र जो है बुध जो है शुक्र को प्रोडक्टिविटी में सहायता देता है। इसलिए अगर बुध शुक्र की राशियों से पिछली राशियों में है तो शुक्र का फल बहुत ही अच्छा होता है। अगर शुक्र बुध से आगे है तो शुक्र का फल अपना खराब होगा। शुक्र हमारे तमाम सुख सुविधाओं का, ऐश्वर्यों का, भोग विलास का, आनंद का, ऐशो आराम का, हमारे बेडरूम का, सुख का, काम वासना का और लग्जरी लाइफ का कारक है। अगर शुक्र खराब है तो हमारी शारीरिक तमाम खुशियाँ खराब हो जाएंगी, उसमें बाधाएं आएंगी। इसी तरह बहुत से रोग हैं, उनका कारण भी शुक्र ग्रह है, जैसे नपुंसकता, किडनी, गोल ब्लैडर इत्यादि का स्टोन, रिप्रोडक्टिविटी सिस्टम का खराब होना, ये सब इस प्रकार का जो भी रोग होंगे उनका कारक शुक्र ही है। अगर शुक्र कमज़ोर है या अस्त है और उस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो शुगर की बीमारी जरूर हो ही जाएगी। इस तरह से शुक्र के साथ बुध, शनि और मंगल को जरूर देखना चाहिए कि टेव में उनकी पोजीशन क्या है। यही शुक्र की साइंस है। इस तरह दूसरे ग्रहों की साइंस को भी अपने को समझना चाहिए, ताकि आप हर जात तो ये समझ में आ जाए कि हमें किस ग्रह का क्या उपाय करना है। इन सब के लिए शुक्र के साथ में हमको बुध, शनि और मंगल का भी कुंडली में क्या स्थान है वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर किसी का शुक्र खराब है टेवे में तो उसके लिए मैं कुछ छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ जो आपके काफ़ी काम में आएंगे। शुक्र स्वयं एक स्त्री ग्रह है, इसलिए परनारी के संबंधों से परहेज रखें। मौका लगे तो कन्यादान जीवन में अवश्य करें। शुक्र दक्षिण पश्चिम का कारक ग्रह है, दक्षिण पश्चिम का मालिक है, इसलिए जब भी आप कोई रसोई पे या काम करें या रसोई बनावें उससे पहले उस कोने में घी का दीपक जलावें। लक्ष्मी का पूजन करें। इसके अलावा शुक्र बीज मंत्र का पाठ भी करें। और आज का बीज मंत्र ये है कि आपको अगर कोई भी स्थिर कार्य करना हो
तो जैसे मकान की नींव डालना, नया बगीचा बनाना, गृह प्रवेश करना या और भी कोई पक्के काम करने हों जो स्थायी काम हो, तो उसके लिए ध्रुव संज्ञक नक्षत्र में ये काम करने चाहिए। और ध्रुव नक्षत्र यानी स्थिर ग्रह जो हैं, वो स्थिर नक्षत्र जो हैं वो रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा इत्यादि हैं। इनका विचार मुहूर्त में ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपके काम में स्टेबिलिटी आएगी, आपको इसका सुख मिलेगा। अगर आपको कुंडली का कोई विश्लेषण करवाना हो तो आप मेरे नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9876241292। जय हिंद।